नमस्कार दोस्तों। तो आज कंप्यूटर की क्लास 2 में आपका स्वागत है। तो आज जो टॉपिक हम इस क्लास में कवर करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। आज हम कवर करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन, कंप्यूटर के ब्लॉक्स, ठीक है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, कैसे कंप्यूटर वर्क करता है, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो क्या होती है, उसकी फुल फॉर्म जो उसमें आती हैं और उसकी डिटेल में थोड़ी डिस्क्रिप्शन हम आज कवर करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं, ये जो वीडियो है ये एचटेट, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं स्पेशली उसमें कंप्यूटर का जो पार्ट आता है, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर के आजकल आ रहे हैं हर जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्जाम है उसमें, और साथ के साथ जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो स्क्रीनिंग का पेपर होने वाला है, होप सो चाहे शायद अब कोरोना की वजह से शायद थोड़ा सा वो लेट हो जाएगा, ठीक है, 5-6 महीने या हो सकता है साल तक भी लेट हो जाए, तो लेकिन इसकी तैयारी तो हमें करनी ही है। तो उसके लिए भी ये वीडियोस आपकी हेल्पफुल रहेंगी, ये लेक्चर्स आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। सो आज की जो क्लास है, जैसे कि आपको बताया है, पहला टॉपिक है व्हाट इज कंप्यूटर। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर क्या होता है। तो जो कंप्यूटर है वो क्या है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वर्क वेरी फास्ट, जो कि बहुत एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो कि विच वर्क्स, जो कि काम करती है वेरी फास्ट, काफी फास्ट स्पीड से काम करती है, ठीक है, इसकी स्पीड इवन नैनो सेकंड से भी कम होती है, बहुत फास्ट स्पीड से काम करती है, ठीक है, एंड एक्यूरेटली, मतलब बिल्कुल सही, ठीक है, एक्यूरेटली जो काम करती है वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या करती है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत फास्ट काम करती है और एक्यूरेटली काम करती है। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर कौन होते हैं, जो कंप्यूटर को चलाते हैं। जैसे अगर मैं कंप्यूटर को ऑपरेट कर रही हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं कंप्यूटर में एक यूजर हूँ। तो जो कंप्यूटर है वो यूजर से लेते हैं इनपुट, ठीक है, देन कंप्यूटर से इनपुट को क्या करता है, प्रोसेस, और हमें क्या देता है, आउटपुट। ये आउटपुट किसको देता है, कंप्यूटर, बैक टू यूजर। तो ये है कंप्यूटर का वर्क। कंप्यूटर टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट एज द रिजल्ट, ठीक है। तो ये है डेफिनेशन कंप्यूटर की। चलिए अब देखते हैं कंप्यूटर का एक डायग्राम बना के हम इसका एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी बोलना हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है कंप्यूटर, ठीक है। अगर हम पार्ट्स की बात करें, ठीक है, ये हमारा मॉनिटर है कंप्यूटर में, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा सीपीयू है, ठीक है, और ये हमारा एक माउस पैड बना के माउस, दिस इज स्मॉल 2 स्पीकर्स लगा लीजिए, ठीक है। तो ये है मॉनिटर, ये हमने बना दी स्पीकर, ये है कीबोर्ड, ये हमारा है माउस, और ये हमारा है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब देखिए, अगर हम बात करें, जो हमारा कंप्यूटर है वो बिल्कुल हमारी ह्यूमन बॉडी की तरह है। हमारे में क्या होता है कि अगर हम एक इंसान की बात करें तो हमारी जो आईज है, ठीक है, वो क्या है, उनसे हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और आईज सारा डाटा कहाँ भेजती है, हमारी आंखें हैं वो सारा डाटा कहाँ भेज रही है, हमारे दिमाग में, ठीक है। तो आईज क्या हुई, हमारा इनपुट डिवाइस हुई, जहाँ से हम डाटा अंदर ले रहे हैं, ठीक है। दिमाग उस डाटा को क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है, और जो हम बोल रहे हैं, ठीक है, बोल के या लिख के, तो हम क्या दे रहे हैं, हम आउटपुट दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ, हमारे आउटपुट डिवाइस, हमारा मुंह, हमारे हाथ, जहाँ से हम लिख सकते हैं, जहाँ से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो आउटसाइड वर्ल्ड को, अगले इंसान को दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर के इंसान के तरीके से वर्क करता है, ठीक है। कंप्यूटर में हम कीबोर्ड और माउस का यूज करके इनपुट देते हैं। जो सीपीयू है, जैसे कि नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसका काम क्या है, प्रोसेस करना। सीपीयू उस डाटा को जो भी यूजर देगा
उस डाटा को, इस कंप्यूटर को यूजर चलाएगा, माउस और कीबोर्ड को यूज करके कोई डाटा देगा, वो सीपीयू उस डाटा को प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा, आउटपुट। आउटपुट कहाँ पे देगा, या तो मॉनिटर पे देगा या स्पीकर्स पे। अगर कोई गाना चला रहा है यूजर, तो किसी गाने पे, सपोज करो कोई गाना है, यहाँ पे किसी गाने का लिंक है, तो यूजर माउस से इस लिंक पे जाएगा, इधर माउस से क्लिक करेगा, ठीक है। यूजर ने इनपुट दिया कि क्लिक करो, अब ये इन्फॉर्मेशन जाएगी सीपीयू के पास कि कौन सा गाना है, कहाँ से प्ले करना है, सेकेंडरी मेमोरी में जाएगा, वहां से गाने को प्ले करेगा, और जो आउटपुट है वो हमें कहाँ से वापस यहाँ पे आउटपुट किसको देगा, आउटपुट डिवाइस में। तो जो वॉल्यूम है उस गाने के, वो गाना कहाँ पे हमें सुनाई देगा, कौन से पार्ट से, स्पीकर से। तो स्पीकर से हमें आउटपुट मिलेगा, सीपीयू को जो भी हमने इंफॉर्मेशन, जो भी हमने कमांड दी है उसको प्रोसेस करेगा, और हम कमांड किससे देंगे, माउस से, ठीक है। ऐसे ही अगर यूजर ने कीबोर्ड से लिखा 2+2, उसने इसका आउटपुट मांगा, ठीक है, उसने 2 क्लिक किया, फिर प्लस क्लिक किया, पहले 2 क्लिक किया, फिर प्लस क्लिक किया, फिर अगेन 2 क्लिक किया, ठीक है, और इक्वल टू पे क्लिक कर दिया, तो क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन है ये जाएगी सीपीयू के पास। सीपीयू में भी अलग अलग पार्ट्स है जो हम फर्दर अभी करेंगे स्टडी। तो सीपीयू से कैलकुलेट करेगा कि 2+2 है 4, और सीपीयू इस आउटपुट को देगा मॉनिटर को, और मॉनिटर पे हमें ये दिख जाएगा 2+2 = 4। तो ये है वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम करते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर में सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है डायग्राम में इनपुट यूनिट। उसके बाद इनपुट यूनिट से लिंक्ड है नेक्स्ट यूनिट है हमारी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो भी फुल फॉर्म्स है मैं साथ के साथ इसी लेक्चर में आपको कवर करवा रही हूँ, आप साथ में इन फुल फॉर्म्स को भी लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है, कई बार आ जाती हैं, आगे हमारे काफी फुल फॉर्म्स आने वाली हैं। सीपीयू फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो भी हम अभी करते हैं, लेकिन पहले हम बना लेते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट, तो इनपुट यूनिट में हमारे कौन से पार्ट्स आ जाएंगे, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर जिससे पेज को हम स्कैन करते हैं, पेपर की फॉर्म में इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो इनपुट में स्कैनर आ गया, ठीक है। माइक, जो हमारा माइक होता है, ठीक है। उसके बाद जॉयस्टिक, जो गेम्स प्ले करने के लिए यूज होती है। ये है कुछ कॉमन इनपुट डिवाइस। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मॉनिटर, स्पीकर, प्रिंटर, प्लॉटर, ठीक है। ये सारे क्या है, हमारे आउटपुट डिवाइस है। प्लॉटर यूज होता है बड़े बड़े मैप्स को, ठीक है, आर्किटेक्चर यूज करते हैं, डिजाइन्स को, ठीक है, एक बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को, उसको प्लॉट करने के लिए बहुत बड़े साइज के प्रिंटर टाइप में होते हैं जो डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में इनपुट आउटपुट डिवाइस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, फिलहाल ये एग्जांपल्स है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है सीपीयू। सेंट्रल, क्योंकि बीच में है, ठीक है, इनपुट आउटपुट यूनिट के बीच में है, ठीक है, और सारा सेंटर का काम यही संभालता है। जैसे हमारा जो पूरा शरीर है इसको कौन संभालता है, हमारा दिमाग, ठीक है। इसी तरीके से कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो होता है सीपीयू। कंप्यूटर का जो ब्रेन है वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला पार्ट है ALU, इसकी फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। उसके बाद है कंट्रोल यूनिट CU, देन है MU, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अब इन तीनों यूनिट्स की वर्किंग आपको बता देती हूँ। ALU का काम क्या है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। इसका काम है सारी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना। अर्थमेटिकल ऑपरेशंस में आ जाते हैं प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ठीक है, परसेंटेज, मतलब इस परसेंटेज का मतलब होता है मॉड्यूलस, ठीक है, जो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और लॉजिक में आते हैं एंड और नॉट, ठीक है। इनका हम फर्दर लॉजिक्स क्या होते हैं फर्दर हमारे लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। जिन्होंने कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ा हुआ है पहले उनको पता होगा एंड और नॉट क्या होता है,
जिन्होंने कंप्यूटर का डिप्लोमा किया है। बाकी में हम ये डिटेल में फर्दर लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है वो होता है ALU, ठीक है। इसके बाद है कंट्रोल यूनिट, जो हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइस को और कौन से डाटा कहाँ जाएगा, किस पार्ट में जाएगा, और ALU और MU के बीच में कौन सा डाटा कहाँ भेजा है, पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। उसके बाद है मेमोरी यूनिट, जिसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे अब फर्दर, ठीक है। जो मेमोरी यूनिट होती है वो क्या बताती है कि जो डाटा है हमारा वो कहाँ पे सेव करना है, और जो डाटा है हमारे सिस्टम में, चाहे वो करंट यूज के लिए हो चाहे फ्यूचर यूज के लिए हो, ठीक है, उसको जो हम जमा कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है, स्टोर कर रहे हैं, जिस जगह में वो स्टोर होता है उस एरिया को हम कहते हैं मेमोरी। जो भी हम डाटा पे काम कर रहे हैं उस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करते हैं। जो करंटली काम कर रहे हैं वो भी डाटा कहीं स्टोर होता है। जब हम एक सेव बटन पे क्लिक करके उसे परमानेंट सेव कर देते हैं, वो डाटा भी कहीं सेव होता है। तो जहाँ पे वो डाटा सेव होता है, स्टोर होता है, उस एरिया को कहते हैं मेमोरी, ठीक है। मेमोरी आगे फर्दर टाइप्स में अब हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में। आई होप सो आपको सब कुछ समझ आ रहा हो इस लेक्चर में। चलिए डिस्कस करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी में डिस्कस करने से पहले हम थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन कौन से हैं। पहला है फास्ट स्पीड। कंप्यूटर एक बहुत तेज गति से, तीव्र गति से कार्य करता है, बहुत फास्ट स्पीड से काम करता है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्यूरेसी। कंप्यूटर ऑलवेज बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है। जो यूजर है वो गलती करे तो कंप्यूटर का आउटपुट गलत आ सकता है, अदरवाइज कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देगा। अगर हम बात करें थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की, तो वो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर की डेलिजेंसी। मीन्स कंप्यूटर कभी टायर्ड नहीं होगा। अगर जो यूज करने वाला है वो टायर्ड हो गया तो वो बंद कर दे कंप्यूटर को, अदरवाइज जब तक इसको बिजली मिलती रहेगी कंप्यूटर काम करता रहेगा। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है वर्सेटाइल मशीन है। कंप्यूटर एक वर्सेटाइल मशीन है, ठीक है। तो इसकी वर्सेटिलिटी क्या है कि ये अलग अलग टाइप के काम कर सकते हो आप इस पे ड्राइंग कर सकते हो, इस पे पेंट कर सकते हो, मतलब पेंट में ड्राइंग कर सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो, ऑफिस वर्क कर सकते हो MS ऑफिस टूल्स का यूज करके। तो ये सारे क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए आगे मूव करते हैं। आगे हम बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी आपको बताया मैंने एक स्टोरेज यूनिट है जिसका काम क्या है डाटा को स्टोर करके रखना, ठीक है। मेमोरी को ये टेम्परेरी स्टोर कर सकता है ये, ठीक है, टेम्परेरी, और एक टाइप होता है परमानेंट, ठीक है। क्या हमारा जो दिमाग है उसमें भी कुछ चीजें होती है ना, वो हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं, ठीक है। जैसे अभी जो मैंने काम किया, कैलकुलेशन करी फिलहाल थोड़ी सी, ये कोई मूवी देखी, थोड़ी देर देखी, ठीक है, उसके बाद भूल के क्या था, जब उसके बाद हमारे क्या हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी। जब कोई पूछेगा यार तूने वो मूवी देखी थी, कहानी बताइए, फिर आपको याद आता है कि हाँ देखा था ऐसा था। लेकिन आप उसको हमेशा ऑल द टाइम आपके दिमाग में तो नहीं रखते ना, ठीक है। तो वो चीज़ है, कुछ डाटा हम टेम्परेरी स्टोर करते हैं, कुछ डाटा हम परमानेंट में डाल देते हैं, ठीक है। परमानेंट वाला डाटा हमें जब जरूरत होती है तो हम उसको रिमाइंड करके टेम्परेरी में लेके आते हैं और यूज करते हैं, ठीक है। तो मेमोरी दो प्रकार की होती है, 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है हमारे पास, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। एक है रैम की फुल फॉर्म लिख लीजिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी है रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी हमारी अगेन 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डायरेक्ट एक्सेस एंड सीक्वेंशियल एक्सेस। पहले बात कर लेते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। डायरेक्ट एक्सेस में क्या है, हम डाटा को डायरेक्ट एक्सेस करेंगे, ठीक है। सीक्वेंशियल एक्सेस में हम करते हैं सीक्वेंस में एक्सेस। सपोज कीजिए आपको कोई बोले कि इस गाने के या उस मूवी के 1 घंटे में जो था, 1 घंटे में कोई गाना लगा लेते हैं चलो, या किसी चैप्टर के 10th पेज में क्या वर्ड था, ठीक है, या कौन सा मतलब आपको समझ आया। तो आपको क्या है, आपको लेक्चर चैप्टर का पहला पेज, मतलब सीक्वेंशियल में हम सीक्वेंस से शुरू करेंगे, ठीक है। अगर हमें 10th पेज एक्सेस करना है तो हम पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9,
देन हम 10 पे आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ सिक्वेंशियल। और डायरेक्ट में हम क्या है, हम सीधा इन पेजेस को छोड़ के हम सीधा 10th पेज ही ओपन करेंगे और उसको रीड कर लेंगे। ठीक है, तो सिक्वेंशियल में होता है डायरेक्टली 10th पे जाएंगे, और सिक्वेंशियल में हम सीक्वेंस में जाएंगे, और डायरेक्ट में हम डायरेक्टली इसी चीज पे जाएंगे। डायरेक्ट एक्सेस मेथड में हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक डिस्क एंड ऑप्टिकल डिस्क। अगर हम बात करें सिक्वेंशियल में, तो सिक्वेंशियल में हमारे पास आते हैं, जो सिक्वेंशियल मेमोरी है उसमें हमारे पास आते हैं मैग्नेटिक टेप्स। जो हमारे पहले टेप्स होती थी ना, जो हम कैसेट्स टेप रिकॉर्डर्स में यूज करते थे, उसमें क्या होता था, वो रील होती थी। अगर अगला गाना सुनना है तो हमें फॉरवर्ड करना पड़ेगा, वो रील घूमेगी और फिर जाएंगे। लेकिन जो हमारी सीडी है, अगर उसमें क्या है, सारे गानों के लिंक है, जो गाने पे क्लिक करोगे वो आ जाएगा, पिछले गाने को मूव फॉरवर्ड नहीं करना पड़ता है। तो जो सीडी है वो एग्जांपल है हमारी डायरेक्ट एक्सेस की, और जो कैसेट्स होती थी वो है हमारी सीक्वेंशियल एक्सेस। रैम रोम। अब बात करते हैं पहले रोम की। तो जो रोम है, रीड ओनली मेमोरी, मतलब इसमें सिर्फ डाटा को हम रीड कर सकते हैं, इसमें डाटा राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो रोम है वो है पी रोम। इसकी पहले टाइप क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम भी ऐसे जिसे हम प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब रोम को हम एक बार प्रोग्राम कर सकते हैं, बार बार नहीं प्रोग्राम कर सकते। ठीक है, अब प्रोम भी दो टाइप में है, एमप्रोम एंड यूप्रोम। ये डेफिनेशंस कई बार आ जाती हैं एग्जाम में कि एमप्रोम क्या होता है, यूप्रोम। मैन्युफैक्चरर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसे मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम कर देगा एक बार। यूप्रोम क्या है, यूजर प्रोग्रामेबल, इसमें यूजर एक बार इसे प्रोग्राम कर देगा रोम को, उसके बाद उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक बार। ठीक है, एक और टाइप आता है इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, ईप्रोम, इरेजेबल। ठीक है, अब इरेजेबल प्रोग्रामेबल भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके इरेज करेंगे। ठीक है, इसका इरेज मतलब ये नहीं कि हमने डिलीट पे क्लिक किया और इरेज हो गया। इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके, कुछ एक्स्ट्रा मेथड्स को यूज करके हम इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं, या हम अल्ट्रावायलेट इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, यूवी मीन्स अल्ट्रावायलेट। ठीक है, इन दो मेथड्स को यूज करके हम मेमोरी को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, और देन इसको फिर अगेन प्रोग्राम कर सकते हैं। तो ये है टाइप्स हमारे रोम के। ठीक है, रोम के अंदर प्रोम और प्रोम के फर्दर टाइप्स। तो ये है हमारी रीड ओनली मेमोरी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम क्या होती है और कैसे वर्क करती है। होप सो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो। आगे के टॉपिक्स हम कवर करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।